हाँ जी दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर पोर्ट सिक्योरिटी के बारे में जाना था और जो चीज़ मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया था उसी चीज़ को हम यहाँ पे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखने वाले हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कंटिन्यू। ठीक है, तो जो चीज़ मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था वही चीज़ मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। एज ए प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे पोर्ट सिक्योरिटी किस तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं एज ए स्विचेज के ऊपर। और आप लोगों ने लास्ट वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखिएगा। पहले पार्ट 1 को देखना है, देन पार्ट 2 को देखना है आप लोगों को पोर्ट सिक्योरिटी को। देन मैं एक स्विच यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ और फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सर्वर यहाँ पे ले लिया है और यहाँ पे दो पीसीज मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, 1 2। ठीक है, और इनको केबल के थ्रू भी कनेक्ट कर देता हूँ और केबल के थ्रू कनेक्ट करने के बाद इनके ऊपर आईपी एड्रेसेज मुझे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। देन मैं यहाँ पे आईपी एड्रेसेज कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। सबसे पहले सर्वर के ऊपर मैं एड्रेस दे देता हूँ 10.1 और यहाँ पे एड्रेस जो मैं दे देता हूँ 10.2 और यहाँ पे 10.3। देन इसके बाद मैं यहाँ पे आईपी एड्रेसेज इस पीसी के ऊपर आईपी एड्रेस डाल देता हूँ मैं 10.2। देन इस पीसी के ऊपर आईपी एड्रेस में डाल देता हूँ 10.3। जैसे जैसे स्टेप मैं बताते जा रहा हूँ वैसे वैसे आप लोगों ने करना है और कोई नई चीज़ नहीं कर रहा हूँ मैं अभी। अभी सिर्फ आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ जो आप लोगों को ऑलरेडी पता है। और सर्वर के ऊपर मैं जाके, और यदि फर्स्ट बार आप लोग इन वीडियोस को देख रहे हो और आप लोग को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये 10.1 10.2 ये क्या है ना, तो पहले स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने वीडियोस को देखना है, तभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। आईपी एड्रेसिंग के पार्ट को देखिए और आईपी एड्रेसेज हम कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप देखते आओगे तब आप लोगों को आसान लगेगा। वो डायरेक्ट फर्स्ट बार आप इस वीडियो को देख रहे हो सीसीएन नेटवर्किंग के वीडियोस, तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, वैसे बहुत ईजी है, मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। जैसा कि मैंने यहाँ पे आईपी एड्रेसेज यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिए हैं और मैं यहाँ से पिंग करके दिखा देता हूँ आप लोगों को सर्वर के ऊपर। तो सर्वर के ऊपर मैं पिंग करने जाता हूँ। तो जैसा कि मैं सर्वर के ऊपर पिंग करता हूँ, कमांड फ्रॉम पे गया पिंग, सर्वर का जो एड्रेस है 10.1 है, एंटर कर देता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 100% यहाँ पे हमारा कनेक्शन बन गया। तो अब मैं चाहता हूँ कि इस केबल को हटा के, जो ये केबल यहाँ पे लगी हुई है, इस केबल को हटा के किसी दूसरे सिस्टम के ऊपर यूज करूँ तो ये केबल वर्क नहीं करनी चाहिए। जैसा कि मैं यहाँ पे एक लैपटॉप लेके आता है, ये पर्सन जो इसको ऑपरेट करता है, तो ये अपना एक लैपटॉप लेके आता है और इस केबल को हटा के मैं दूसरे सिस्टम के ऊपर लगाता हूँ तो ये केबल वर्क नहीं करनी चाहिए। तो ये पार्ट हमारा किसके थ्रू हम यूज करेंगे, पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल करके। तो मैं चलिए स्विच के ऊपर चलता हूँ। देन यहाँ पे CLI के ऊपर गया और CLI स्विच के CLI के ऊपर जाने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल करना है। इनेबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के ऊपर आना है। देन इंटरफेस फास्ट इथरनेट, कौन से पोर्ट के ऊपर ये केबल कनेक्ट है, 0/1 पोर्ट के ऊपर। तो जो स्टेप मैं इस 0/1 पोर्ट के ऊपर बता रहा हूँ ऐसे ही आप सभी इंटरफेसेस के ऊपर भी कर सकते हो। देन यहाँ पे स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, सबसे पहले आप लोगों ने ये कमांड चलानी है। क्यों चलाना है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारे पोर्ट किसके ऊपर चले होते हैं, मतलब VLAN 1 के ऊपर होता है, तो सिंगल VLAN डेटा कैरी करने के लिए। और आप लोगों को ये एक्सेस अच्छे से समझ में नहीं आ रहा तो पहले VLAN की वीडियोस को अच्छे से देखिएगा, तब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। देन एंटर कर देना। देन उसके बाद हमारा पर्पस क्या है, स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी, देन एंटर कर देना। देखो मैंने क्या किया है, स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी मैंने यहाँ पे चलाया, देन एंटर कर दिया। मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, पहले स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी मैंने पोर्ट सिक्योरिटी मैंने इनेबल किया है। जैसे मैं स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी टाइप करता हूँ, एंटर कर देता हूँ, मेरा पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल हो जाता है। और देन इसके बाद स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी और क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ। अब पोर्ट सिक्योरिटी के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, पोर्ट सिक्योरिटी यहाँ पे एक्टिव तो हो चुका है जैसे मैं ये कमांड चलाता हूँ, लेकिन अब उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है, एजिन यहाँ पे टाइम है, एजिन कितने टाइम के लिए मैं पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल करना चाहता हूँ। ठीक है, और मैक एड्रेस कौन, जिस सिस्टम के ऊपर पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल करूंगा उसका मैक एड्रेस मैक्सिमम कि वो केबल कितने डिवाइसेस के ऊपर वर्क करेगी। अभी समझ में आएगा आप लोगों को जो चीज मैं बताने जा रहा हूँ धीरे धीरे। देन जैसा कि मैं यहाँ पे मैक एड्रेस ले लेता हूँ, सबसे पहले मैक एड्रेस, कौन से सिस्टम का मैक एड्रेस, मैं यहाँ पे जाता हूँ, इस राउटर के पीसी के ऊपर गया। देन मैं जैसा कि एक चीज और बता देता हूँ, आप जैसे स्टिकी कमांड का यूज करते हो तो ये ऑटोमेटिक मैक एड्रेस को उठा लेगा। ठीक है, तो ऑटोमेटिक जो मैक एड्रेस सिस्टम का था इस इंटरफेस के ऊपर जो कनेक्ट था उसका मैक एड्रेस अपने आप उठा लेगा, स्टिकी जैसे ही आप कमांड यूज करते हो। तो लेकिन मैं यहाँ पे मैनुअली एक बार मैक एड्रेस उठा लेता हूँ, आप लोग स्टिकी का यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देन एंटर किया मैंने। देन इसका फिजिकल एड्रेस कहाँ पे है, ये रहा फिजिकल एड्रेस, इसको मैं कॉपी करता हूँ और मैंने पेस्ट किया, देन एंटर कर देता हूँ। ओके, देन इसके बाद मैक्सिमम लिमिट यहां पे पूछ रहा है हमसे, स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी और मैक्सिमम। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, मैक्सिमम।
मतलब ये केबल कितने डिवाइसेज के ऊपर वर्क करनी चाहिए, मैं चाहता हूं ओनली फॉर ये केबल इसी डिवाइस के ऊपर काम करे, इसके अलावा किसी और सिस्टम के ऊपर काम ना करे। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट क्या सेट कर देता हूं, मैं 1 कर देता हूं, एंटर कर देता हूं, ठीक है। देन अगेन नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है वोलेशन। अब ये वोलेशन क्या है, अभी वो समझ में आएगा, स्विच पोर्ट, पोर्ट सिक्योरिटी। देन मैं क्वेश्चन मार्क लगाता हूं, अब वोलेशन, देन फिर अगेन मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको शो कर रहा है, प्रोटेक्ट, रिस्ट्रिक्ट और शट डाउन। तो मैं यहाँ पे शट डाउन का यूज करूंगा। शट डाउन का मैं यूज क्यों कर रहा हूँ यहाँ पे, इसका रीजन क्या है, मतलब आप यूज करना चाहे तो तीनों में से किसी का भी कर सकते हैं। तो जैसे इस केबल को ये हटा के दूसरे सिस्टम के ऊपर लगाएगा तो हमारा पोर्ट एरर डिसेबल मोड के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और मैं यूज करता हूँ रिस्ट्रिक्ट का, तो सिस्टम की ओर से लॉग्स जनरेट होंगे लेकिन इसके आगे पोर्ट कोई एक्टिविटी नहीं करेगा। और प्रोटेक्ट का यूज करता हूँ तो सिस्टम की ओर से लॉग्स भी यहाँ पे जनरेट नहीं होंगे। लॉग्स जनरेट नहीं होंगे तो हमारे डिवाइस का स्लीप यूटिलाइजेशन यूज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे किसका यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे शट डाउन का यूज कर रहा हूँ, तो मैं एंटर कर देता हूँ। ओके, तो अभी समझ में आएगा, पोर्ट सिक्योरिटी इस डिवाइस के ऊपर इनेबल हो चुकी है। तो अब मैं इस डिवाइस को देखो पिंग करके दिखाता हूँ, मतलब सर्वर के ऊपर, तो नॉर्मली पिंग करेगा, प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा। लेकिन अब इस केबल को, मतलब ये जो केबल इस डिवाइस के ऊपर लगी हुई है, इस केबल को हटा के किसी दूसरे सिस्टम के ऊपर लगाया जाएगा तो ये केबल काम नहीं करेगी। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ, जैसा कि इस लैपटॉप के ऊपर मैं गया और इसके ऊपर आईपी एड्रेस डाल देता हूँ 10 डॉट, मान लो मैंने 5 डाल दिया, ठीक है। अब इस केबल को हटा के मैं इस लैपटॉप के ऊपर लगा देता हूँ, ठीक है। ये बंदा जो था, जो इसको ऑपरेट कर रहा था, वो अपना लैपटॉप साथ लेके आता है, इस केबल को हटा के अपने सिस्टम, अपने लैपटॉप के ऊपर लगा लेता है, राइट। देन इस डेटा को चुरा सकता है, जो भी डेटा इसके पास एक्सेस आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमने पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल कर रखा है, तो हमने ओनली फॉर क्या कहा था कि यही डिवाइस एक्सेस कर सकता है, और इसी का मैक एड्रेस एंट्री दी थी ना हमने कि ये वाला जो इंटरफेस था 0/1 ओनली फॉर इसी डिवाइस के ऊपर काम करेगा। तो ये देखना, ये पोर्ट अपने आप रेड हो जाएंगे, जो आपको ग्रीन दिखाई दे रहा है ना, जैसे कनेक्शन बनाने जाता है। तो एक बार मैं पिंग करके दिखाता हूँ आपको, देख सकते हो आप लोग, हो गया रेड, मतलब हमारा पोर्ट कहाँ पे चला गया, एरर डिसेबल मोड पे चला गया है। तो एक बार मैं एक बार चेक करके दिखा देता हूँ। एरर डिसेबल मोड का मतलब क्या है कि आपका डिवाइस यहाँ पे शो कर रहा है कि आपका जो इंटरफेस है वो खराब हो चुका है, ठीक है। तो एक बार मैं शो करके दिखाता हूँ, शो पोर्ट सिक्योरिटी, देन एंटर करता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 0/1 पोर्ट के ऊपर हमने क्या चलाया था, पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल की थी ना, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और हमने वोलेशन किसका यूज किया था, शटडाउन का। देन अब मैं दोबारा से इस इंटरफेस को किस में लेके आ जाता हूँ, शटडाउन को एक्टिव स्टेट में लेके आता हूँ। तो कॉन्फ़िगरेशन मोड के ऊपर जाऊंगा और इंटरफेस को सेलेक्ट करता हूँ। इंटरफेस कौन सा, फास्ट इथरनेट 0/1 पोर्ट के ऊपर जाता हूँ। देन सबसे पहले मुझे चलाना है यहाँ पे नो शटडाउन। नो शटडाउन में डायरेक्ट करूंगा तो मेरे यहाँ पे इंटरफेस वर्क नहीं करेगा, पहले आपको क्या चलाना पड़ेगा, शटडाउन, ठीक है। देन जैसे ही आप शटडाउन चलाओगे तो आपका इंटरफेस किस में आ जाएगा, डाउन स्टेट में आ जाएगा, मतलब शटडाउन की पोजीशन में आ जाएगा। देन उसके बाद आप लोगों ने इसे नो शटडाउन करना है, तो आप लोगों का इंटरफेस वर्क करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो इसका मतलब अब पोर्ट सिक्योरिटी काम नहीं करेगी, तो ग्रीन अगेन हो चुका है। तो लेकिन जैसे ये डिवाइस अगेन कनेक्शन बनाने जाएगा, अगेन ये कनेक्शन बनाने जाएगा, मान लो इस सर्वर के ऊपर कनेक्शन बनाने जा रहा है 10.1 के ऊपर, तो अगेन ये केबल क्या हो जाएगी, रेड हो जाएगी। तो अब ये केबल कहां पे वर्क करेगी, जिस सिस्टम का हमने मैक एड्रेस डाला था, जिसको परमिशन दी थी, उसी सिस्टम के ऊपर ये केबल वर्क करेगी, किसी और सिस्टम के ऊपर वर्क नहीं करेगी। तो मैं इस केबल को हटा के यहां पे लगा देता हूं। अभी देखो एक्टिव हमें करवाना पड़ेगा क्योंकि इंटरफेस हमारा एरर डिसेबल मोड में चला गया है। तो बाहर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले शटडाउन चलाना है, फिर उसके बाद नो शटडाउन चलाना है, तो आपका इंटरफेस काम करना स्टार्ट कर देगा। देन अगेन अब मैं कनेक्शन बनाने जाता हूँ 10.1 के ऊपर, तो कनेक्शन बन गया। तो कुछ इस तरीके से आप लोग पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल कर सकते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेकिन अब आप लोग सोच रहे होंगे मैं चाहता हूं कि ये केवल इस वाले सिस्टम के ऊपर भी वर्क करे और इसके ऊपर भी वर्क करे, तो इसके लिए क्या प्रोसीजर होगा, सेम प्रोसीजर। तो ये क्या काम करना है आप लोगों ने, अगेन उसी इंटरफेस के ऊपर जाना है, और इंटरफेस के ऊपर मैं आ चुका हूं, यहाँ पे लिखना है स्विच पोर्ट, पोर्ट सिक्योरिटी, क्वेश्चन मार्क लगाया। देन अगेन मैं यहाँ पे मैक एड्रेस डालूंगा। किसका मैक एड्रेस डालना पड़ेगा मुझे, इस वाले सिस्टम का। तो इसका मैक एड्रेस उठाओ, और इसका मैक एड्रेस कैसे उठाओगे, यहाँ पे आईपी कॉन्फिग स्लैश वो लिखना, आईपी आईपी कॉन्फिग, आईपी कॉन्फिग स्लैश ऑल, एंटर कर देना। और इसका मैक एड्रेस आप लोगों ने कॉपी कर लेना है, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर देना। मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ एक बार, देन एंटर कर देना। जैसे मैं एंटर किया तो यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन शो कर रहा है कि हमने मैक्सिमम लिमिट एक ही रखी थी वहां पे, ठीक है। तो वो मैक्सिमम लिमिट पहले बढ़ानी पड़ेगी हमें। तो पहले मैं यहाँ पे स्विच पोर्ट, पोर्ट सिक्योरिटी, मैक्सिमम लिमिट क्या थी, एक थी, तो मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ। देन उसके बाद अब उस कमांड को मैं रन कर देता हूँ, यही वाली, देन एंटर कर देता हूँ। ओके, तो अब इस डिवाइस के लिए भी पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल हो चुकी है। तो ये केबल अब हटा के मैं इस सिस्टम के ऊपर लगाता हूँ तो इसके ऊपर भी वर्क करेगी, ठीक है।
तो अब आप लोग सोच रहे होंगे इसके ऊपर क्यों वर्क करवा रहा हूँ मैं, यहाँ सिर्फ आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ कि मान लो कि ये केबल हम चाहते हैं कि किसी अनदर डिवाइस के ऊपर वर्क करनी चाहिए, तो वो सेम प्रोसीजर आप लोगों ने यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, तो अब मैं पिंग करके दिखाता हूँ। पहले पिंग नहीं कर रहा था, कर रहा है ना पिंग। अब इन दोनों सिस्टम के अलावा किसी अनदर सिस्टम के ऊपर आप इस केबल को यूज करोगे तो वहां पे केबल यूज काम नहीं करेगी। तो मैं एक बार आईपी एड्रेस यहाँ पे डालता हूँ 10.6 जैसा एड्रेस मैंने यहाँ पे डाल दिया, और इसके ऊपर डाल केबल को लगाता हूँ। देन आप लोग चेक करोगे तो ये केबल वर्क नहीं करेगी वहां पे। हो गई रेड। तो कुछ इस तरीके से आप लोग पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल कर सकते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, और इसकी प्रैक्टिस आप लोगों ने जरूर करना है। और आप लोगों से नहीं हो पा रहा, कोई इशू आ रहा है, तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बता दें, तो उसका आंसर मैं जरूर आप लोगों को दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।